हेलो नमस्कार दोस्तों। फ्री डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी गणित, जिसमें आप अध्याय 1 संबंध एवं फलन की प्रश्नावली 1.4 पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इसका हम 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 9वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में, देखिए Q कहलाता है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। इसमें केवल करनी वाली संख्याएं जो अपरिमेय होती हैं उनको छोड़कर जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो सब की सब इस Q के अंतर्गत आ जाएंगी। और बताया गया है Q में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। मतलब कुछ सवाल आपको दिए गए हैं, इनमें जो संक्रिया दी गई है वो द्विआधारी संक्रिया तो है, लेकिन आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सी संक्रियाएं क्रम विनिमय हैं और कौन सी संक्रियाएं साहचर्य हैं। मतलब हमें प्रत्येक सवाल में क्रम विनिमय और साहचर्य को चेक करना होगा। जैसे हम लेते हैं, पहला सवाल है a स्टार b बराबर a माइनस बी। क्रम विनिमय चेक करना होता है तब कौन सा नियम होता है, a स्टार b का मान b स्टार a के यदि बराबर आ जाता है तो उसे जो है क्रम विनिमय कहा जाता है कि संक्रिया क्रम विनिमय है। तो देखिए ध्यान देना, अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल के द्वारा भी लागू होना चाहिए, या फिर यहीं पे आप शॉर्टकट में यदि देखें a स्टार b का मतलब है a में से आप b घटाएंगे और b स्टार a का मतलब होता b में से a घटाते। देखिए क्योंकि यहाँ a स्टार b का मतलब है पहले में से दूसरी संख्या घटाना, a स्टार b का मतलब पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाना, b स्टार a का मतलब है पहली संख्या b है दूसरी संख्या a है तो b में से a घटाएंगे। a माइनस b माइनस a बराबर नहीं होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें, 2 स्टार 3 का मतलब 2 में से 3 घटाएंगे, माइनस 1 आएगा। 3 स्टार 2 करेंगे तो यहाँ 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा। दोनों बराबर नहीं आए हैं तो क्रम विनिमय तो नहीं है। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ Q में a स्टार b, और a स्टार b का मतलब था a में से b घटाना, तथा यदि हम देखें पलट के लगाएंगे संक्रिया तो b स्टार a करना होगा और b स्टार a का मान क्या होगा, b माइनस a होगा। आप लिख सकते हैं कि चूंकि a स्टार b का मान बराबर नहीं आया है b स्टार a के, और आप ये भी बता सकते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल लिख के बता सकते हैं कि 2 स्टार 3 का मान यदि हम देखें तो a स्टार b का मतलब a माइनस b है, तो 2 स्टार 3 का मतलब 2 में से 3 घटाएंगे माइनस 1 मिलेगा। और तथा यदि हम पलट के उदाहरण दें तो 3 स्टार 2 का मतलब 3 में से 2 घटाएंगे तो प्लस 1 मिलेगा। मतलब हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 स्टार 3 का मान बराबर नहीं आ रहा है 3 स्टार 2 के, अतः जो स्टार संक्रिया है वो क्रम विनिमय नहीं है। तो देखिए हमने लिखा था स्टार संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। इसके बाद यदि हम बात करेंगे तो साहचर्य की बात करेंगे, और साहचर्य के लिए कौन सा नियम होता है, हमें पता है 3 संख्याओं के बीच साहचर्य नियम लगाया जाता है। पहले a और b के बीच कोष्टक रखा जाता है, a और b को सॉल्व करने के बाद c के साथ संक्रिया लगाते हैं, और बराबर में हम क्या करते हैं a स्टार पहले हम b और c को सॉल्व करते हैं, जो आंसर आता है उसका फिर a के साथ संक्रिया लगाते हैं। तो यहाँ पे तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं और समझते हैं कि बराबर आएंगे या नहीं आएंगे। तो देखिए जैसे हमने 2 3 4 का एग्जाम्पल ले लिया, अब चेक करते हैं, इसका मान चेक करेंगे और 2 स्टार 3 स्टार 4 इसका मान चेक करेंगे, दोनों बराबर आते हैं या नहीं आते। तो 2 स्टार 3 का मतलब होगा 2 माइनस 3, क्योंकि a स्टार b का मतलब पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाना, 2 में से 3 घटाएंगे माइनस 1 आएगा, माइनस 1 का 4 के साथ स्टार करेंगे तो माइनस 1 में से 4 घटाएंगे माइनस 5 आएगा। यहाँ 2 स्टार और 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस 1 आएगा, 2 में से माइनस 1 करेंगे तो यहाँ 2 प्लस 1 3 आएगा, दोनों बराबर नहीं आते हैं। तो इसका मतलब है जो संक्रिया है वो साहचर्य नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ Q में a स्टार b स्टार c का जो मान है वो बराबर नहीं आता है, a स्टार b स्टार c के बिल्कुल बराबर नहीं आता है। जैसे आप एग्जाम्पल देके बता सकते थे, 2 स्टार
3 स्टार 4 का हमने एग्जाम्पल लिया, इसका मान निकालें यदि, तो देखिए 2 स्टार 3 का मतलब था 2 में से 3 को घटाना है। फिर स्टार 4 करेंगे तो देखिए 2 में से 3 को घटाएंगे, -1 स्टार 4 करेंगे। अब -1 में से हमें 4 को घटाना होगा, तो -1 में से 4 को घटाएंगे, -5 मिला। यदि हम इसे 2 स्टार 3 स्टार 4 के रूप में लिखें, मतलब 3 4 में अब हमें कोष्टक लगाना होगा, तो 2 स्टार, देखिए 3 स्टार 4 का मतलब होगा 3 में से 4 को घटाना है, और यहाँ 2 स्टार 3 में से 4 को घटाएंगे, -1 मिलेगा। और 2 में से -1 को घटाएंगे तो 2 -1 करेंगे तो 2 और 1 3 बन जाएगा, और ये बराबर नहीं आते हैं तो आप लिख देना, क्योंकि 2 स्टार 3 स्टार 4 का मान बराबर नहीं आ रहा है 2 स्टार 3 स्टार 4 के, अतः दी गई संक्रिया साहचर्य नहीं है। तो देखिए हमने लिखा अतः दी गई संक्रिया स्टार साहचर्य नहीं है, तो ना तो यह क्रम विनिमय है ना ही यह साहचर्य है। इसी का सेकंड देखते हैं, ए स्टार बी बराबर ए वर्ग प्लस बी वर्ग। तो देखा जाए क्रम विनिमय की बात करें, ए स्टार बी का मतलब है जब ए वर्ग प्लस बी वर्ग, और यदि हम पलट के देखें तो बी स्टार ए का मतलब होगा बी वर्ग प्लस ए वर्ग। तो देखिए ए वर्ग प्लस बी वर्ग कहें या फिर बी वर्ग प्लस ए वर्ग करें, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे क्रम विनिमय में, कि यहाँ पे यदि हम Q की बात करें तो Q में ए स्टार बी का मान क्या होता है, ए वर्ग प्लस बी वर्ग, तथा यदि हम बात करें बी स्टार ए का मान, तो बी स्टार ए क्या हो जाएगा, इस बार बी वर्ग आगे आएगा, ए वर्ग पीछे आएगा। तो आप लिख सकते हैं चूंकि ए स्टार बी का मान बिल्कुल बराबर होता है बी स्टार ए के, अतः दी गई जो संक्रिया है वो क्रम विनिमय है। चाहे तो आप एग्जाम्पल के द्वारा भी बता सकते हैं, जैसे हमने 2 स्टार 3 लिया तो 2 स्टार 3 का मतलब ए स्टार बी का मतलब ए वर्ग प्लस बी वर्ग, तो यहाँ 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग होगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, टोटल करेंगे तो 13। यदि आप पलट के भी लिखें तो पलट के लिखेंगे तो यहाँ 3 स्टार 2 का मतलब 3 का वर्ग, और 2 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, तो भी आंसर 13 ही आएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं चूंकि 2 स्टार 3 का मान बराबर आ चुका है 3 स्टार 2 के, अतः जो स्टार संक्रिया है वो क्रम विनिमय है। तो देखिए हमने लिखा आता है स्टार संक्रिया क्रम विनिमय है। अब हम बात करेंगे साहचर्य की। तो साहचर्य में हमें 3 संख्याएं लेनी पड़ती हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 ले लेते हैं। 1 स्टार 2 स्टार 3 का मान निकालते हैं, और यहाँ पे 1 स्टार 2 और 3 में कोष्टक लगा के इसका भी मान निकालेंगे। तो देखिए 1 स्टार 2 का मतलब होगा 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग होगा, और फिर स्टार 3 लगा है तो देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग होता है 4, 4 और 1 5, 5 स्टार 3 बन जाएगा, और 5 स्टार 3 का मान 5 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग होगा, 5 का वर्ग 25 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, टोटल करेंगे आंसर मिलेगा आपको 34। यहाँ पे यदि हम देखें तो 1 स्टार, पहले इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 का वर्ग 4 आएगा, 3 का वर्ग जो होगा 9 आएगा, 9 4 अभी हमने सॉल्व किया था 13 हो जाएगा। 1 स्टार 13 का मतलब 1 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 13 का वर्ग 169, और टोटल करेंगे 170। देख सकते हैं दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, अतः जो संक्रिया होगी वो साहचर्य नहीं होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि यहाँ पर Q की बात हो रही है, परिमेय संख्याओं की बात हो रही है, तो इसमें A स्टार B स्टार C का जो मान है वो बराबर नहीं आता है, A स्टार B स्टार C के बराबर नहीं आता है। आप एग्जाम्पल देके भी बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बताएंगे, जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैसे हमने लिया यहाँ 1 स्टार 2 स्टार 3 का मान पहले हम निकालते हैं। तो देखिए कैसे हम इसका मान निकालेंगे। 1 स्टार 2 का मतलब होगा 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, क्योंकि A स्टार B का मतलब A का वर्ग प्लस B का वर्ग, तो A का वर्ग मतलब 1 का वर्ग प्लस B का वर्ग मतलब 2 का वर्ग, फिर स्टार करेंगे 3, और यहाँ 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, तो 4 और 1 हो गए 5। तो 5 स्टार 3 का यदि आप मान निकालेंगे तो यहाँ 5 का वर्ग आएगा प्लस 3 का वर्ग आएगा, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, टोटल करेंगे तो कितना आएगा 34 आएगा। यदि हम देखें तथा यदि हम इस प्रकार से निकालें कि 1 स्टार 2 और 3 में इस बार कोष्टक लगाएं
तो 1 स्टार और यहाँ पे देखिए 2 और 3 में कोष्टक लगाया तो 2 का वर्ग आएगा प्लस 3 का वर्ग आएगा। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे तो ए स्टार बी का मतलब ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, तो यहाँ 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग होगा। 1 स्टार, अब देखिए 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, तो यहाँ पे 9 और 4 13 और 1 स्टार 13 का मतलब होगा 1 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग, 13 का वर्ग 169 और 1 का वर्ग 1, तो टोटल 170। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं क्योंकि 1 स्टार 2 का मान जो है स्टार 3 बराबर नहीं आ रहा है, 1 स्टार 2 स्टार 3 के बराबर नहीं आया है, अतः जो स्टार संक्रिया है वो साहचर्य नहीं है। तो देखिए हमने लिखा था स्टार संक्रिया साहचर्य नहीं है। तो इस प्रकार से जो संक्रिया है वो क्रम विनिमय तो है लेकिन साहचर्य नहीं है। तो देखते हैं तीसरा इसी का क्वेश्चन है, ए स्टार बी का मान ए प्लस ए बी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्रम विनिमय चेक करेंगे। तो क्रम विनिमय में यदि हम देखें तो ए स्टार बी का जब मतलब है ए प्लस ए बी, अब यदि हम पलट के बी स्टार ए निकालें तो बी स्टार ए का मतलब होगा बी प्लस बी ए होगा। तो यहाँ पर बी ए और ए बी तो समान होंगे लेकिन ए और बी तो अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी का मान बराबर नहीं हो पाएगा, बी स्टार ए के बराबर नहीं होगा। तो देखिए हमने लिखा क्रम विनिमय में यहाँ क्यू में ए स्टार बी का मान बी स्टार ए के बराबर नहीं हो पाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल दे के भी बता सकते हैं, जैसे हमने 2 स्टार 3 का मान निकाला तो 2 स्टार 3 ए स्टार बी का मतलब ए प्लस ए बी, तो यहाँ पे 2 प्लस 2 इंटू 3 होगा। फिर इसका मतलब तो यही होगा ना कि ए प्लस ए बी होगा। सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 3 दूनी 6, 6 और 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। यदि हम इसे पलट के निकालते तो 3 स्टार 2, 3 स्टार 2 का मतलब 3 प्लस मतलब ए प्लस ए बी होता। इसी प्रकार से निकालेंगे ना, ए प्लस ए बी करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ 3 दूनी 6 होगा, टोटल करेंगे 9 आएगा। तो आप कह सकते हैं चूंकि 2 स्टार 3 का मान बराबर नहीं आता है 3 स्टार 2 के, अतः जो है दी गई संक्रिया या स्टार संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। तो हमने लिखा आता है स्टार संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। अब हम बात करते हैं साहचर्य की। तो देखिए साहचर्य में हमें पता है 3 संख्याएं लेनी पड़ती हैं। तो यहाँ साहचर्य देख के तो बताया नहीं जा सकता है एबीसी के रूप में, तो हमें एग्जाम्पल ही लेना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल यदि हम लें 1 स्टार 2 स्टार 3 का एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं, और 1 स्टार 2 स्टार 3 इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। 1 स्टार 2 का मतलब क्या था, तो देखिए ए प्लस ए बी था, तो ए प्लस ए बी मतलब 1 इंटू 2 होगा, इसका मतलब तो यही होगा ना। और फिर ए स्टार करेंगे 3, तो यहाँ 2 एकम 2 और 1 3, तो 3 स्टार 3 होगा। अब इसका मतलब क्या होगा 3 प्लस ए बी होगा इसका मतलब, तो यहाँ 3 त्रिका 9, 3 कितना होगा 12 होगा। और यहाँ पे 1 स्टार, अब 2 स्टार 3 का मान कैसे निकालेंगे, ए प्लस ए बी करेंगे तो ए प्लस ए बी किया जाएगा। और 1 स्टार और यहाँ 3 दूनी 6 और 2 8, और यहाँ पे 1 स्टार 8 का मान कैसे होगा कि ए प्लस ए बी होगा। तो यहाँ 1 प्लस 8 एकम 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। तो देख सकते हैं दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो Q है परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, इसमें जो है साहचर्य नियम जो है लागू नहीं हो सकता है। साहचर्य नियम के लिए सत्य नहीं है, मतलब ए स्टार बी स्टार सी का जो मान है वो बराबर नहीं आता है, ए स्टार बी स्टार सी के बराबर नहीं आता है। आप एग्जाम्पल देके भी बता सकते हैं कि जैसे हमने यदि 1 स्टार 2 स्टार 3 का एग्जाम्पल लिया है, तो 1 स्टार 2 को पहले हम सॉल्व करेंगे। तो क्या सॉल्व करना है, तरीका जो है ए प्लस ए बी है, तो यहाँ ए प्लस ए बी आएगा, मतलब ए प्लस ए बी आएगा। और यहाँ पे फिर स्टार 3 तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो इनमें संक्रिया लगाई हमने, स्टार 3 लिखा, और यहाँ 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 3 स्टार 3 बन जाएगा। और 3 स्टार 3 को कैसे सॉल्व करेंगे, ए प्लस ए बी, इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, ए हो जाएगा बी हो जाएगा, तो ए प्लस ए बी, क्योंकि हमारी जो संक्रिया है ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस ए बी।
और आगे यदि आप सॉल्व करेंगे 3 त्रिका 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए यदि हम इस प्रकार से निकालें कि इस बार जो है अब हम 2 और 3 में जो है कोष्टक लगाएं तो मान क्या निकलेगा, तो देखिए 1 स्टार और यहाँ पे 2 स्टार 3 का मान कैसे निकलेगा, a प्लस ए बी होगा। तो a प्लस ए बी करके आप निकालेंगे क्योंकि a 2 है, और फिर प्लस लगाएंगे, फिर ए बी लिखेंगे, मतलब 2 और 3 लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए 1 स्टार 3 दूनी 6 और 2 कितना होगा 8, और 1 स्टार 8 का मान a प्लस ए बी करेंगे तो a प्लस ए बी यदि आप करते हैं तो 8 एकम 8 और 1 कितना आंसर आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। तो आप कह सकते हैं चूंकि 1 स्टार 2 स्टार 3 का मान जो है बराबर नहीं आ रहा है 1 स्टार 2 स्टार 3 के, अतः स्टार संक्रिया साहचर्य नहीं है। तो इस प्रकार से जो स्टार संक्रिया है ना तो क्रमनियमय है ना ही साहचर्य है। देखते हैं अगला सवाल है चौथा, ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी का वर्ग। तो यहाँ पे क्रमनियमय आप बताएंगे होगा या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ ए स्टार बी का जब मतलब आपको पता है कि ए माइनस बी का वर्ग है, यदि हम बी स्टार ए कहते तो बी स्टार ए का मतलब बी माइनस ए का वर्ग। देखिए चाहे हम ए माइनस बी का वर्ग करें या बी माइनस ए का वर्ग करें, बात देखिए दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम क्रमनियमय में तो बिल्कुल यही लिखेंगे कि दोनों बिल्कुल बराबर हैं। तो क्रमनियमय हमने हेडिंग डाली और फिर हमने लिखा कि यहाँ पर यदि हम क्यू में बात करें तो क्यू में ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी का वर्ग, तथा यदि हम बी स्टार ए करें तो बी स्टार ए का मतलब होता है बी माइनस ए का वर्ग। चूंकि हमें पता है कि ए स्टार बी का मान बी स्टार ए के बराबर आ चुका है, क्योंकि चाहे हम ए माइनस बी का वर्ग करें चाहे बी माइनस ए का वर्ग करें आंसर तो एक ही आएगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेके भी बता सकते हैं, जैसे हम 2 और 3 का एग्जाम्पल लेते हैं तो 2 स्टार 3 का मान निकालते हैं, तो 2 स्टार 3 का मान 2 में से 3 घटाएंगे फिर वर्ग करेंगे। तो 2 में से 3 को घटा के वर्ग करना है, 2 में से 3 घटाएंगे, -1 बचा होगा, -1 का वर्ग करेंगे तो +1 आएगा। अब यदि हम इसे पलट के भी निकालते तो 3 स्टार 2 करना पड़ता, और 3 स्टार 2 का मतलब 3 में से हमें 2 को घटा के वर्ग करना होगा। तो 3 में से 2 घटाएंगे 1, 1 का वर्ग कितना आएगा 1 आएगा। हम कह सकते हैं चूंकि 2 स्टार 3 का मान बराबर आ चुका है 3 स्टार 2 के, अतः जो स्टार संक्रिया है वो क्रमनियमय है। तो देखिए हमने लिखा था स्टार संक्रिया क्रमनियमय है। इसके बाद हम साहचर्य की बात करते हैं। तो साहचर्य में हमें 3 राशियां लेनी पड़ती हैं। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि ABC में तो हमें समझ नहीं आएगा, तो हम 1 स्टार 2 स्टार 3 का पहले मान निकालते हैं, फिर 1 स्टार 2 स्टार 3 का मान निकालेंगे, लेकिन 2 और 3 में कोष्टक लगाएंगे, यहाँ 1 और 2 में कोष्टक लगाएंगे। 1 स्टार 2 का मतलब क्या होगा, जब A स्टार B का मतलब है A में से B को घटा के वर्ग करना, तो यहाँ 1 में से 2 को घटा के 1 में से 2 को घटा के वर्ग करेंगे, फिर स्टार 3, 1 में से 2 को घटाएंगे, -1 का वर्ग कितना होगा, यहाँ पे 1 स्टार 3 करेंगे तो 1 में से 3 को घटाएंगे फिर वर्ग करेंगे, तो यहाँ 2 का वर्ग 4, -2 बचा होगा, -2 का वर्ग 4। और यहाँ 1 स्टार पहले आप 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो 2 में से 3 को घटाएंगे फिर वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1 स्टार कितना आएगा, 2 में से 3 घटाएंगे, -1 का वर्ग +1। और यहाँ पे देखिए 1 स्टार 1 करेंगे तो 1 में से 1 को घटा के वर्ग करना होगा, तो यहाँ तो 0 प्राप्त होगा, और यहाँ दोनों बिल्कुल बराबर नहीं आएंगे, मतलब साहचर्य नहीं है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ क्यू में परिमेय संख्याओं के समुच्चय में A स्टार B स्टार C का मान बराबर नहीं आता है A स्टार B स्टार C के। एक बार A और B में कोष्टक लगाना है, एक बार B और C में कोष्टक लगाना है, बराबर नहीं आए हैं दोनों। जैसे हम एग्जाम्पल के द्वारा बताएंगे, जैसे हमने 1 स्टार 2 स्टार 3 का मान निकाला, तो देखिए 1 स्टार 2 कैसे निकालेंगे, जब A स्टार B का मतलब A में से B को घटा के वर्ग करना है, तो 1 स्टार 2 का मतलब 1 में से 2 को घटा के वर्ग करेंगे, फिर स्टार 3 लिखा हमने। अब देखिए 1 में से 2 को घटाएंगे, -1 और -1 का वर्ग +1 होगा, और 1 स्टार 3 का मान यदि आप निकालते हैं तो 1 स्टार 3 का मतलब 1 में से 3 को घटा के हमें उसका वर्ग करना है, घटाएंगे -2 का वर्ग जो होगा वो 4 होगा। अब यहाँ पे देखें, यदि हम इस प्रकार से निकालें कि 1 को आगे लिखें बाकी 2 और 3 को
कोष्टक में लिखें तो 1 स्टार 2 स्टार 3 का मान, तो 1 स्टार पहले हम कोष्टक को सॉल्व करते हैं, 2 स्टार 3 का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमने बताया था a स्टार b का मतलब a माइनस बी का वर्ग है, 2 स्टार 3 का मतलब 2 माइनस 3 का वर्ग होगा, 1 स्टार, अब 2 में से 3 को घटाएंगे, माइनस 1 का वर्ग प्लस 1 हो जाएगा, और 1 स्टार 1 का मतलब 1 में से 1 को घटा के वर्ग करना है, और यदि आप घटाएंगे तो 0 आएगा, 0 का वर्ग करेंगे तो 0 आएगा। हम कह सकते हैं चूंकि 1 स्टार 2 स्टार 3 का जो मान है वो बराबर नहीं आया है 1 स्टार 2 स्टार 3 के, अतः जो संक्रिया है स्टार वो साहचर्य नहीं है। तो इस प्रकार से संक्रिया क्रम विनिमय तो है लेकिन साहचर्य नहीं है। अब देखिए अगला 5वें सवाल की बात करें, a स्टार b का मतलब है ab/4। तो देखिए क्रम विनिमय तो यहाँ बहुत सरल है, a स्टार b का मतलब ab/4, यदि आप b स्टार a करेंगे तो आएगा ba/4। देखिए a स्टार b का मतलब ab/4, b स्टार a का मतलब ba/4, दोनों बराबर हैं, चाहे आप गुणा में ab कहें या ba कहें, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल क्रम विनिमय तो होगा। तो देखिए हमने लिखा क्रम विनिमय में, यहाँ क्यू में a स्टार b का मतलब क्या है, ab/4 है। यदि हम देखें तो b स्टार a निकालें तो b स्टार a का मतलब होगा ba/4, दोनों बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे a स्टार b का मान बराबर आ चुका है b स्टार a के, अतः स्टार जो संक्रिया है वो क्रम विनिमय है। चाहे तो आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, तो हमने जैसे एग्जाम्पल दिया 2 स्टार 3 का मान निकालें, तो जब a स्टार b का मतलब ab/4 है तो यहाँ पे 2 × 3/4 होगा, इसका मतलब यहाँ पे आप 3 दूनी 6/4 कर सकते हैं, और 2 से आप काटेंगे तो 3/2 यहाँ पे सरल आ जाएगा। तथा यदि आप पलट के मान निकालें तो 3 स्टार 2 निकालना होगा, तो यहाँ a 3 होगा b 2 होगा, तो क्या आएगा ab/4 आएगा, लेकिन गुणा तो ऊपर 3 दूनी 6 ही होगा /4, मतलब यहाँ भी 3/2 प्राप्त होगा। आप कह सकते हैं कि चूंकि 2 स्टार जो 3 है उसका मान बराबर आ चुका है 3 स्टार 2 के, अतः स्टार संक्रिया क्रम विनिमय है। तो यहाँ पे हमने लिखा आता है स्टार संक्रिया क्रम विनिमय है। अब यदि साहचर्य की बात करें तो यहाँ पे देखिए ABC में थोड़ी समझना आपको मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बता देते हैं। तो देखिए यहाँ हम क्यू में a स्टार b स्टार c का मान निकालते हैं, क्या आता है। देखिए a स्टार b का मतलब होता है ab/4, क्योंकि क्वेश्चन में a स्टार b का मतलब ab/4, फिर उसका हम स्टार करेंगे c के साथ। तो ध्यान देना, पहली संख्या हो गई a, दूसरी संख्या हो गई b, तो अब आएगा यहाँ पे ab, ठीक है ना। इसी प्रकार से तो आएगा /4, a का मान यह होगा तो a आएगा, फिर b आएगा, फिर /4 होगा। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं ABC बन गया ऊपर, 4 नीचे j है, 4 और नीचे हो जाएगा, तो यहाँ ABC/16 हो जाएगा। अब यदि हम इसे इस प्रकार से निकालते कि a बाहर रखते, b और c यदि हम अंदर रखते, तो देखिए क्या आता, a स्टार b स्टार c का मान क्या होता, BC/4 होता, क्योंकि a स्टार b का मतलब AB/4, तो b स्टार c का मतलब BC/4। अब a स्टार BC/4 का मान देखिए जे हो जाएगा a, जे होगा पूरा b, तो यहाँ पे AB/, ठीक है ना। इस प्रकार से होगा कि नहीं होगा, a होगा तो a लिखा, फिर b होगा, b लिखा, फिर /4 होगा। अब देखा जाए तो ऊपर तो बन गया है ABC, यहाँ पे बन गया है फिर ABC, और यहाँ पे 4 बटे में और 4 और बटे में हो गए तो ABC/16, मतलब बिल्कुल यहाँ पे बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि चूंकि a स्टार b स्टार c का जो मान है वो बराबर आ चुका है a स्टार b स्टार c के, अतः जो स्टार संक्रिया है वो साहचर्य है। आप चाहें तो एग्जाम्पल दे के भी बता सकते थे कि जैसे हमने 1 स्टार 2 स्टार 3 का एग्जाम्पल लिया, तो देखिए 1 स्टार 2 का मान कैसे हम निकालेंगे, तो AB करेंगे हम, AB/4 करना होगा, फिर स्टार 3 करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2/4 आएगा, तो यहाँ 2/4 स्टार 3 करेंगे तो अब देखिए A होगा B होगा, तो यहाँ पे AB आएगा और फिर बटे कितना हो जाएगा 4, और आगे आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो हो गया 3 दूनी 6 और नीचे 4 और 4 हैं बटे में, तो 4 × 4 कितना आएगा 16।
तथा यदि हम इसे इस प्रकार से निकालें कि एक स्टार एक को बाहर लिखें, 2 और 3 को कोष्टक बना के लिखें, तो देखिए क्या आएगा, 1 स्टार 2 स्टार 3 का मान कैसे हमें पता चलेगा। तो देखिए ए होगा बी होगा तो ए बी बटे 4 होता है इसका मान। अब देखिए 1 स्टार यहाँ 3 दूनी 6 बटे 4 होगा। अब देखिए 1 स्टार 6 बटे 4 का मान तो ए हो गया, जे बी हो गया, तो इसका मान क्या होगा, ए होगा, फिर बी होगा, फिर बटे 4 होगा। तो यहाँ पे 1 इंटू 6 करेंगे तो 6 आएगा और नीचे 4 और 4 मतलब 4 गुणे 4 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं चूंकि 1 स्टार 2 स्टार 3 का मान बराबर आ चुका है 1 स्टार 2 स्टार 3 के, अतः जो स्टार संक्रिया है वो साहचर्य है। तो हमने लिखा अतः स्टार संक्रिया साहचर्य है, तो यह संक्रिया क्रमरिमेय भी है और साहचर्य भी है। देखिए अगला छठवा, देखिए ए स्टार बी का मतलब है ए बी वर्ग। तो इसमें पहले हम क्रमरिमेय को चेक करेंगे। तो देखिए जब ए स्टार बी का मतलब है ए बी वर्ग, यदि हम बी स्टार ए निकालेंगे तो बी ए वर्ग होगा, क्योंकि ए की जगह बी की जगह ए हो गया है। तो देखिए ए बी वर्ग और बी ए वर्ग तो बराबर नहीं होते हैं, तो क्रमरिमेय तो बिल्कुल नहीं होगा। तो देखिए हमने लिखा यहाँ क्यू में ए स्टार बी का मतलब ए बी वर्ग है, तथा यदि हम पलट के निकालें तो बी स्टार ए का मतलब क्या होगा, बी आगे होगा ए पीछे होगा तो बी ए वर्ग होगा। अब देख सकते हैं चूंकि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी का मान बराबर नहीं आया है बी स्टार ए के, अतः स्टार संक्रिया क्रमरिमेय नहीं है। चाहे तो आप एग्जाम्पल भी बता सकते हैं, जैसे हमने 2 स्टार 3 का एग्जाम्पल लिया तो ए का मान होगा 2 और बी का मान होगा 3, तो 3 का वर्ग आएगा तो 2, 3 का वर्ग 9 होगा और 9 गुणे 2 करेंगे तो इसका मान 18। यदि हम इसे पलट के निकालें तो 3 स्टार 2 निकालेंगे तो यहाँ ए होगा 3 और बी होगा 2 का वर्ग। तो यहाँ पे देखें 3 2 का वर्ग 4 होता है, 4 3 12, दोनों बराबर नहीं आए होंगे। तो चूंकि 2 स्टार 3 का मान बराबर नहीं आया है 3 स्टार 2 के, अतः स्टार संक्रिया क्रमरिमेय नहीं है। तो देखिए हमने लिखा था स्टार संक्रिया क्रमरिमेय नहीं है। अब साहचर्य की बात करें तो साहचर्य में देखिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3 का, क्योंकि एबीसी में हमें जो है करना थोड़ी मुश्किल होता है। और फिर हम जो है इस प्रकार से निकालेंगे कि आप जो है 2 और 3 में कोष्टक लगाएंगे। तो देखिए 1 स्टार 2 का मतलब होगा 1 इंटू 2 का वर्ग, ए बी का वर्ग यही तो होता है। फिर स्टार 3 करेंगे तो यहाँ 2 का वर्ग, 4 एकम 4 तो 4 स्टार 3 हो जाएगा और 4 स्टार 3 तो 4 इंटू 3 का वर्ग होगा। तो यहाँ 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 गुणे 4 करेंगे 36 आएगा। यहाँ 1 स्टार देखिए 2 स्टार 3 का मान निकालेंगे तो 2 होगा और फिर 3 का वर्ग होगा। और यहाँ पे देखें तो 1 स्टार लिखा हमने, 1 स्टार यहाँ 3 का वर्ग 9, 9 गुणे 2 करेंगे तो 18 होगा। अब देखिए यहाँ 1 जे होगा ए, जे होगा बी, तो ए इंटू बी का वर्ग आएगा तो यहाँ 18 का वर्ग आएगा। तो 18 का वर्ग 324 होता है। 324 गुणे 1 करेंगे 324 और 36 बराबर नहीं आते हैं, मतलब साहचर्य भी नहीं होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है यहाँ क्यू में ए स्टार बी स्टार सी का मान बराबर नहीं है स्टार बी स्टार सी के। एक बार ए और बी में कोष्टक, एक बार बी और सी में कोष्टक, जैसे हम एग्जाम्पल के द्वारा भी बता सकते थे। जैसे हमने 1 स्टार 2 स्टार 3 का एग्जाम्पल लेते हैं तो देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें 1 स्टार 2 का मान कैसे निकालेंगे, तो ए स्टार बी का मतलब ए बी वर्ग है। तो यहाँ पे हम करेंगे ए होगा फिर बी वर्ग होगा और फिर स्टार करेंगे 3 के साथ। तो यहाँ 2 का वर्ग 4 एकम 4 आएगा। तो 4 स्टार 3 का अब हमें मान निकालना होगा। तो यह होगा ए और ये होगा बी, तो ए बी वर्ग फिर आंसर होगा 3 का वर्ग 9 होगा। 9 गुणे 4 यदि हम देखें तो 4 इंटू 9 मतलब कितना आएगा 36 आएगा। तथा यदि हम इस बार जो है एक आगे लिखें 2 और 3 को कोष्टक में लिखें तो देखिए यहाँ 1 स्टार 2 और 3 का मान निकालेंगे तो ए बी, तो यहाँ पे आएगा ए इंटू बी का वर्ग आएगा। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो 1 स्टार 3 का वर्ग 9, 9 गुणे 2 करेंगे तो 18 आएगा। 1 स्टार 18 तो ए जे बी होगा। तो यहाँ ए इंटू बी का
वर्ग होगा। 18 का वर्ग कितना होता है 324। 324 का 1 से गुणा करेंगे 324। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं चूंकि यहाँ 1 स्टार 2 स्टार 3 जो है या 1 और 2 में पहले कोष्टक लगाया और बाद में हमने यहाँ पे 1 स्टार 2 और 3 में कोष्टक लगाया तो दोनों बिल्कुल बराबर नहीं आते हैं। अतः जो स्टार संक्रिया है वो साहचर्य नहीं है। तो देखिए हमने लिखा था स्टार संक्रिया साहचर्य नहीं है। तो इस प्रकार जो संक्रिया है ना तो क्रमनिमय है ना ही साहचर्य है। तो देखिए अब अगला सवाल है इसी का 10वां क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला प्रश्न 9 में जो हमने संक्रियाएं देखी उनमें यदि किसी का तत्समक अवयव है तो वो हमें तत्समक अवयव ज्ञात करना है। तो देखिए तत्समक अवयव की यदि हम बात करें तो तत्समक अवयव के लिए जो शर्त होती है यदि कोई अवयव हमने ए लिया है और उसमें कोई तत्समक अवयव के साथ संक्रिया लगा दें तो वापस ए उत्तर आ जाता है और पलट के भी लगाएं मतलब किसी तत्समक अवयव के लिए किसी भी अवयव के साथ संक्रिया लगाई जाए तो वही का वही अवयव प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो देखिए यदि हमने कहा 2 का हम किसके साथ, ठीक है ना, 2 का हम किसके साथ जो है संक्रिया लगाएं के आंसर हमें 2 ही प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे देखिए आप कहने का मतलब है कि यहाँ पे ए का मान हमने 2 लिया, बी का हम मान क्या लें कि आंसर हमें 2 ही प्राप्त हो जाए। तो एक चीज आपको समझ आ रही होगी कि बी का मान आप 0 लेंगे तो 2 स्टार 0 का मतलब होगा 2 में से 0 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा आपको 2 प्राप्त होगा। तो 0 तत्समक अवयव हो सकता था लेकिन पलट के भी हमें चेक करना है कि हम 2 का किसके साथ संक्रिया लगाएं कि आंसर 2 प्राप्त हो जाए। तो यदि आप 0 स्टार 2 निकालते हैं तो 0 में से 2 घटाना होगा -2 मिलेगा। मतलब यहाँ पे 0 तत्समक अवयव होगा ऐसा तो संभव था लेकिन यहाँ पे यदि हमने पलट के निकाला तो -2 आंसर आने लगा। मतलब 0 तत्समक अवयव अब नहीं हो सकता क्योंकि दोनों तरीकों से होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी संख्या तत्समक अवयव नहीं हो सकती है। जो क्यू था आपका परिमेय संख्याएं थी उनमें तो इस संक्रिया के लिए कोई तत्समक अवयव नहीं है। तो देखिए हमने सीधा लिखा कि यहाँ क्यू में जो संक्रिया थी ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, संक्रिया के लिए कोई भी तत्समक अवयव नहीं निकल सकता है या विद्यमान नहीं है। अब देखें दूसरे क्वेश्चन में ए स्टार बी का मतलब था ए वर्ग प्लस बी वर्ग। तो यहाँ पे कोई तत्समक अवयव हो सकता है क्या, तो यहाँ भी हम देखते हैं। हमने कहा 2 का हम किसके साथ स्टार करें, किस अंक के साथ स्टार करें कि आंसर 2 ही आ जाए। तो ये ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पे यदि आप 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 का वर्ग आएगा क्योंकि यहाँ ए लिया है तो यहाँ ए का वर्ग आएगा। मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो आपको इस संक्रिया के लिए 2 का 2 ही आंसर दे दे। तो यहाँ भी कोई तत्समक अवयव विद्यमान नहीं होगा। बी का मतलब था ए वर्ग प्लस बी वर्ग, इस संक्रिया के लिए कोई भी तत्समक अवयव नहीं निकल सकता है मतलब विद्यमान नहीं है। इसी प्रकार देखिए तीसरे क्वेश्चन में ए स्टार बी का मतलब ए प्लस ए बी था तो इसके लिए भी तत्समक अवयव होगा या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे ए का आप किस संख्या के साथ स्टार करेंगे कि आंसर ए आ जाए। तो यहाँ भी बिल्कुल आपके पास कोई संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ए का ए आंसर तो मिल जाएगा लेकिन यहाँ पे भी देखिए जो ए है दोबारा आ रहा। जैसे आपने कहा 0 लिया जाए तो यहाँ ए प्लस ए इंटू 0 करेंगे आंसर बिल्कुल आपको ए मिल गया है। तो यहाँ पे 0 लगता है होगा लेकिन अब आप पलट के निकालिए 0 स्टार ए करेंगे तो यहाँ पे 0 स्टार ए का मतलब 0 प्लस ए इंटू 0 होगा। मतलब 0 प्लस 0 पूरा आंसर 0। फिर कहाँ ए मिला आपको, ए आंसर यहाँ ए आंसर मिला, यहाँ 0 मिला। मतलब 0 तत्समक अवयव नहीं हो सकता है क्योंकि ए स्टार 0 का मान तो ए हो जाता है लेकिन 0 स्टार ए का मान 0 ही आ रहा है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं यहाँ भी कोई तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा कि यहाँ क्यू में ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी संक्रिया के लिए किसी भी तत्समक अवयव को नहीं निकाला जा सकता है मतलब कोई भी तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है।
अब यदि हम बात करें चौथे क्वेश्चन की, ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी का वर्ग, तो यहाँ पे भी आप बताइए कि ए का हम किसके साथ स्टार करें कि आंसर हमें ए मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए ए तो आंसर किसी भी कीमत पे नहीं आ सकता, क्योंकि बी का मान आप 0 भी ले लेते हैं तो यहाँ पे ए माइनस 0 का वर्ग करेंगे तो ए वर्ग मिलेगा। मतलब ऐसा कोई भी अवयव ऐसा नहीं है आपके पास जिसका आप ए के साथ स्टार करें और आंसर ए ही आ जाए, तो यहां भी तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। तो देखिए हमने बिल्कुल यही लिखा कि यहाँ क्यू में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी का वर्ग संक्रिया के लिए कोई भी तत्समक अवयव नहीं निकल सकता है या विद्यमान नहीं है। देखिए पांचवें क्वेश्चन में ए स्टार बी का मतलब ए बी बटे 4 है, तो इसमें होगा या नहीं होगा। तो इसमें एक चीज देखें, ए के साथ किस संख्या का स्टार करें कि आंसर आपको ए ही मिल जाए। तो यहाँ पे जो बी का मान होगा वो क्या होगा। देखिए यदि हम यहाँ पे बी का मान 4 रखते हैं तो यहाँ पे ए स्टार बी का मतलब था ए बी बटे 4, तो यहाँ भी ए बी बटे 4 होगा, 4 से 4 कट जाएंगे, आंसर मिलेगा ए। पलट के चेक करेंगे आप तो 4 स्टार ए करेंगे तो यहाँ पे ए होगा बी होगा तो भी आएगा ए बी बटे 4, 4 से 4 कट जाएंगे, आंसर ए मिलेगा। मतलब यहाँ 4 तत्समक अवयव होगा। तो देखिए हमने लिखा यहाँ क्यू में ए स्टार बी बराबर ए बी बटे 4 संक्रिया के लिए तत्समक अवयव ई बराबर 4 है। क्यों है कारण आप और बता सकते हैं, क्योंकि यदि हम ए स्टार 4 करते हैं तो देखिए ए स्टार बी का मतलब है ए बी बटे 4, तो यहाँ पे ए बी बटे 4 करेंगे। अब बी का मान 4 है तो 4 से 4 कट जाते हैं, आंसर आपको ए मिल जाएगा। यदि आप पलट के भी करें तो यहाँ पे 4 स्टार ए का मान निकालें तो यहाँ पे ए इंटू बी होगा बटे 4, 4 से 4 फिर आप काटेंगे तो यहाँ पे आपको ए आंसर मिल जाएगा। अतः तत्समक अवयव 4 है। तो हमने लिखा आता है तत्समक अवयव ई बराबर 4 होगा। देखिए अगला छठवां क्वेश्चन है, ए स्टार बी का मतलब ए बी वर्ग है और तत्समक अवयव फिर हमें इसका निकालना है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो तत्समक अवयव निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। तो ए का हम किस संख्या के साथ स्टार करें कि आंसर आना चाहिए हमारा 1। तो देखिए 1 कब आएगा आंसर, यदि हम b का मान 1 लेते हैं तो आ सकता है क्या। तो देखिए a स्टार b का मान होता है ए बी वर्ग, तो यहाँ पे हम करेंगे ए बी वर्ग तो आंसर a तो आ रहा है। लेकिन अब पलट के भी तो चेक करना होगा कि 1 स्टार a का मान क्या आता है, तो a और यह b होगा तो यहाँ पे a आएगा फिर b वर्ग आएगा, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको a वर्ग। तो यहाँ पे 1 तत्समक अवयव यहाँ तो लगता था हो जाएगा, लेकिन जब पलट के हमने चेक किया तो तत्समक अवयव नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ इस संक्रिया के लिए कोई भी तत्समक अवयव विद्यमान नहीं होगा। तो देखिए हमने लिखा यहाँ Q में ए स्टार बी बराबर ए बी वर्ग जो संक्रिया दी गई है उसके लिए कोई भी तत्समक अवयव नहीं निकल सकता है, मतलब तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न 9 और प्रश्न 10 कंप्लीट किया। आगे के वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।